स्टोरी जंक्शन। एक हरे भरे जंगल के बीचों बीच एक शांत सरोवर था। उसके किनारे ऊंचे पेड़ झूमते थे और कमल के फूल पानी पर मुस्कुराते थे। उसी सरोवर में मेंढकों का एक बड़ा परिवार रहता था। उन्हीं में एक छोटा सा मेंढक था जिसका नाम था मोनू। मोनू दिखने में बिल्कुल सामान्य था। हरे भूरे रंग की चमड़ी, चमकती आंखें और मजबूत पिछली टांगें। लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी कमी का एहसास रहता था। वह खुद से खुश नहीं था। हर सुबह वह सरोवर के किनारे बैठकर सफेद बगुलों और हंसों को देखता। वे कितने सुंदर लगते थे, शांत, सुघड़ और आत्मविश्वासी। पानी पर उनकी चाल इतनी संतुलित होती जैसे कोई चित्र जीवंत हो गया हो। जब वे उड़ान भरते तो आकाश भी जैसे गर्व से भर जाता। मोनू सोचता, काश मैं भी ऐसा होता। मैं तो बस टर्र टर्र करने वाला एक साधारण मेंढक हूं। धीरे धीरे उसने खुद को बदलने की ठान ली। सबसे पहले उसने कूदना कम कर दिया। उसे लगा सुंदर पक्षी कभी यूं उछलते नहीं, लेकिन उसका शरीर छलांग लगाने के लिए बना था। जब वह सामान्य चलने की कोशिश करता तो लड़खड़ा जाता और गिर पड़ता। फिर उसने पानी की सतह पर तैरने की कोशिश की, जैसे हंस तैरते हैं। उसने अपनी टांगें सिकोड़ी और खुद को सीधा रखने की कोशिश की, पर कुछ ही पल में पानी के अंदर चला जाता। वह घबरा जाता, क्योंकि उसकी ताकत तो पानी के भीतर तेजी से तैरना थी। सबसे कठिन था अपनी आवाज बदलना। जब रात में सारे मेंढक मिलकर मधुर टर्राहट करते तो मोनू चुप रहता। वह कोशिश करता कि उसकी आवाज भी किसी पक्षी जैसी कोमल निकले, पर उसकी आवाज टूटकर अजीब सी लगती। धीरे धीरे उसने गाना ही बंद कर दिया। अब वह न पहले जैसा फुर्तीला रहा न खुश। वह चुप, थका हुआ और खुद से नाराज रहने लगा। एक दिन उसे अकेले बैठे देखकर समूह के सबसे बुजुर्ग मेंढक ने पूछा, मोनू, तुम्हारी आंखों में यह उदासी क्यों है? मोनू ने सब सच बता दिया। मैं अलग बनना चाहता हूं, मुझे अपनी पहचान पसंद नहीं। बुजुर्ग मेंढक मुस्कुराए, बोले, तुम्हें पक्षियों की खूबसूरती दिखती है, पर क्या तुमने अपनी ताकत देखी है? जब बारिश आती है तुम पानी में कितनी फुर्ती से तैरते हो। क्या वे ऐसा कर सकते हैं? तुम एक छलांग में जितनी दूरी तय करते हो, क्या कोई पक्षी जमीन पर वैसा कर सकता है? वे आगे बोले, और तुम्हारी आवाज? जब तुम टर्राते हो तो पूरा जंगल जान जाता है कि जीवन जीवित है। वह प्रकृति का संगीत है। मोनू चुप हो गया। उसने पहली बार खुद को ध्यान से देखा। उसकी टांगों में शक्ति थी, उसके फेफड़ों में आवाज थी, उसके भीतर एक अलग ही पहचान थी। उसी पल उसने गहरी सांस ली और पूरे मन से टर्राया। उसकी आवाज में झिझक नहीं थी, सिर्फ आत्मविश्वास था। पूरा सरोवर गूंज उठा। उस दिन के बाद मोनू ने खुद को बदलने की कोशिश छोड़ दी। उसने खुद को स्वीकार किया। जल्द ही वह सबसे ऊंची छलांग लगाने वाला और सबसे खुश मेंढक बन गया। इस कहानी की सीख साफ है, हर जीव, हर इंसान अपनी अलग खूबी लेकर आता है। तुलना हमें कमजोर बनाती है, स्वीकार्यता हमें मजबूत। जब आप खुद को अपनाते हैं तभी असली आत्मविश्वास जन्म लेता है। जो आप स्वाभाविक रूप से हैं वही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे जरूर साझा करें और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए जुड़े रहें।